किलोमीटर क्रॉसिंग। ओ भाई, रुकना नहीं, लेके चलो। रुकना नहीं। हमारा आगे का शेड्यूल हमारा बिगड़ रहा है ना। आज तो अरे कोई टाइम में कंफर्मेशन दोगे सिस्टम में जाना पड़ेगा, सर ये चीज गलत है, ये गलत है आपकी। मैडम मैं कैसे बता दूं आप आपको? एक भी चीज आओगे ब्लॉग में? हाँ, आ जाओ। तो भाई साहब, स्वागत है आप सभी का इस नए साल में, इस नए से ब्लॉग में। मैं और रस्टी आप सभी का स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया ही होंगे और हैप्पी न्यू ईयर। मैंने बहुत टाइम से कोई व्लॉग बनाया नहीं, कहीं घूमने गया नहीं, लेकिन इस साल थोड़े प्लान्स बनाए हैं। जितने भी हो पाएंगे एग्जीक्यूट उतने करेंगे। बाकी कोई ऐसा रेजोल्यूशन तो नहीं लिया है, बट जैसा भी होगा करेंगे। तो इस साल का जो प्लान बना है 9 दिन का बना है, और 9 दिन के लिए आपको भर भर के पैकिंग करनी होती है, कपड़े रखने होते हैं, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें रखनी होती है। तो मेरे पास वाइल्ड क्राफ्ट का वर्ज 45 वाला 45 लीटर्स का बैग था, जिसको मैं लास्ट ईयर ले गया था। लेकिन जब वापसी में आ रहा था तो मैंने अपने लिए बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, फेरन, पापा के लिए फेरन, मम्मी की शॉल और कुछ 1-2 गिफ्ट्स। तो बैग में रखने की जगह नहीं थी, तो इस साल मैंने सोचा एक थोड़ा बड़ा बैग लेते हैं। तो वाइल्ड क्राफ्ट का एक नया रेड कलर में गंगोत्री 55 लीटर्स का बैग लिया गया है। ये बैग मुझे पड़ा है 6000 रुपये का। इसमें बहुत सारे जेबें हैं, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, सामने में, नीचे में। तो अगर नीचे में आपको कोई सामान रखना हो जैसे जूते, मोज़े वगैरह, तो आप वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन अंदर का जो डेप्थ होगा वो कम हो जाएगा। तो इसमें एक और फंक्शनैलिटी है कि आप अंदर का जो डेप्थ है वो बढ़ा सकते हो नीचे वाला पार्टीशन खोल के। इट ऑल्सो हैज़ अ वाटर कवर, तो रेनी कवर है आपके पास इसमें। तो ब्रीफ में बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या लेके जा रहा हूँ। मैं 2 जीन्स, 3 लोवर हैं, एक पहना हुआ है मैंने ऑलरेडी, और एक ये जैकेट है जो मैंने 2019 लद्दाख के लिए मनाली से ख़रीदी थी। तो ये मैंने ड्राई क्लीन कराई है अभी कुछ दिनों पहले। फिर 3 मेरे कुछ स्वेट शर्ट्स, हुडीज़ वगैरह हैं, ये इनको मैं थोड़ा कैजुअली पहनूँगा, ठीक है। फिर ये हमारे 4 स्वेट शर्ट्स हैं जो कि स्कीइंग करते वक्त हम पहनेंगे। फिर आ जाते हैं थर्मल्स पे। बताओगे तुम थर्मल्स क्या क्या लिया हैं? तो ये कुछ 3 मेरे इनर्स हैं, और ये वार्मर्स नीचे वाले बस। और हाँ, एक्स्ट्रा मोजे रख लिए हैं, 2 मैं अभी ख़रीद के आया हूँ जस्ट। और ये 3 जो आप जोड़ी देख रहे हो मोजों की, ये स्पेशली स्कीइंग के लिए हैं। ये नी लेंथ सॉक्स हैं, तो ये उसके या फुटबॉल के लिए भी पहन सकते हो। तो बेसिकली मुझे अमेज़ॉन पे फुटबॉल का यूज़ केस मिला था तो मैंने ले लिया। ये इसका जो यूज़ है वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा। बाकी उधर ड्रोन चार्ज हो रहा है, और बहुत टाइम हो चुका है हमने ड्रोन उड़ाया नहीं है, कहीं गए नहीं है, तो मौका नहीं मिला। तो आज हम ड्रोन उड़ाएंगे, और जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने लायक होंगे वो अपडेट कर देंगे, ताकि वहाँ पे जाके हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये रहे आपके सामने ड्रोन क्लिप्स। So you need to roll your clothes like this. This is my sweatshirt. I have rolled like this, and you need to pack it in your bag, and this way you can save ample amount of space in this backpack. तो टेक्निकल गैजेट्स में मैं ये सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें मेरा कैमरा है, फिर एक हार्ड डिस्क लेके जा रहा हूँ फॉर द डेटा बैकअप। इसमें मेरे एक गोप्रो किट है, तो सारा गोप्रो का सामान वगैरह सब इसमें है। इसमें मेरा ड्रोन है। एक मैं सब कुछ चीज़ें अभी चार्ज हो रही हैं, तो यहाँ मैं पावर बैंक भी लेके जा रहा हूँ, और मैं अपनी एक्सटेंशन केबल भी लेके जाऊँगा इन केस अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही से स्विच बोर्ड हुआ तो। अब बात आती है लैपटॉप पे। तो लैपटॉप बताओ रस्टी, बताओ ना। 2 लैपटॉप मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार छुट्टी नहीं मिली है। एक्चुअली इसी हफ्ते प्रोडक्शन पे इशू आ गया है। तो जो भी आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि प्रोडक्शन इशू के सामने प्लान्ड लीव्स भी काम नहीं करती हैं। तो अब मैं कश्मीर की इतनी महंगी टिकट्स कैंसिल तो नहीं कर सकता था, तो इसीलिए लीड से थोड़ी बहुत बात करके मैंने डिसाइड किया कि वहाँ से मैं वर्क फ्रॉम माउंटेन्स या वर्क फ्रॉम गुलमर्ग करूँगा। तो इसी वजह से एक कंपनी का लैपटॉप, एक खुद का लैपटॉप फॉर एडिटिंग पर्पज़, अगर टाइम मिला तो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, कश्मीर में फाइनली लास्ट ईयर आई थिंक अराउंड फरवरी या मार्च के आसपास
4G नेटवर्क चालू हो गए थे, तो इसीलिए, लेकिन वो भी पोस्टपेड सिम पे, तो इसीलिए मैंने एक जियो का 4G सिम ले लिया। उसी को यूज़ करके हम अपना वर्क फ्रॉम माउंटेन करेंगे। People drink coffee without sugar and also black coffee. मेरे को मिल्क वाली बहुत ही पसंद है और बिना उसके तो मेरे से रहा नहीं जाता। ड्यू टू लो एयर प्रेशर मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं और मेरा राइट कान अभी भी बंद ही है। तो फ्लाइट हो चुकी है डिले 3 घंटा और 10:25 की फ़्लाइट थी, अब वो हो गई है 13:25, मतलब 1:30 बजे की। तो अभी पता नहीं कब पहुँचेंगे श्रीनगर और पता नहीं कब पहुँचेंगे गुलमर्ग। तो ताज़ी खबर यह है कि दे आर वेटिंग फॉर ATC क्लियरेंस। मिनिमम ऑफ 5 किलोमीटर विजिबिलिटी शुड बी देयर इन श्रीनगर टू लैंड, बट अभी तक कोई क्लियरेंस आया नहीं है, जिसकी वजह से बोर्डिंग चालू नहीं करे हैं। 1:45 से ऊपर हो चुका है, 13:25 का डिपार्चर है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 1:45 को जो मैंने अपडेट दी है, उसके बाद 13:25 की फ़्लाइट रीशेड्यूल होके 14 PM यानी कि 2 बजे की हो गई थी। जैसे ही 2 बजा एक अनाउंसमेंट आई कि एयर एशिया की फ़्लाइट है श्रीनगर की, उसका गेट चेंज होके 41 हो गया है और वो श्रीनगर जा रही है। तो हम लोग खुश हो गए कि यार अब एक फ़्लाइट जा रही है तो दूसरी कंपनी की फ़्लाइट जाएगी। बट हियर कम्स द ट्विस्ट। उसके जस्ट बाद 2 अनाउंसमेंट और आई कि विस्तारा की जो 2 फ़्लाइट्स थी जो श्रीनगर को जा रही थी, वो दोनों कैंसिल हो चुकी हैं। अब जितने मतलब वहाँ पे 30 से 40 पैसेंजर्स जो थे, जो जिनकी फ़्लाइट की टिकट्स बुकड थी, सब हक्के बक्के हो गए, सब हैरानी में आ गए और हमें पता नहीं था हम क्या करें, क्योंकि मेरा जो लगेज है वो पुणे से डिस्पैच होके वो सीधा श्रीनगर में मिलना था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। CISF के जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो आएंगे और वो आपको एस्कॉर्ट करेंगे अराइवल तक। वहाँ पे आप बैग लोगे, फिर आपको बताया जाएगा कि आगे की आपको रीशेड्यूल करनी है या रिफ़ंड करनी है। हम लोग वहाँ से जब गए नीचे, यूजुअली क्या होता है उस रूट से आप सीधा बोर्ड करने जाते हो फ़्लाइट, बट इस टाइम थोड़ा डिफरेंट था। हम सीधे अराइवल पॉइंट पे जा रहे थे, तो वहाँ से हम सीधा अराइवल पॉइंट पे गए, बैग लिया। बैग लेने के बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको एक बंदा बताएगा कि क्या है आगे क्या है प्रोसीडिंग्स वगैरह। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे अलग चल रहा था डिस्कशन। बहुत से लोगों के तो बैग ही नहीं मिल रहे थे, तो वो बैगेज काउंटर पे खड़े हुए थे। तब तक हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि सुबह के 8-9 बजे से बैठे हुए हैं और फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए, जा नहीं पाए, आगे के प्रोसीडिंग्स नहीं बता रहे हैं ये लोग। है ना, आज तो मैडम तो मेरे को सिस्टम में जाना पड़ेगा, मैडम मैं कैसे बता दूं आपको? एक भी चीज खड़े रहो, आप पूरे नहीं खड़ा, हमारा आगे का सीमा भी कर रहे हैं। फ्लाइट चलेगी है ना, कल चलेगी तो हमें कल क्या होता है आप बोलोगे जो आज जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है वो कल के लिए रीशेड्यूल करा सकते हैं। तो मैंने अपनी फ़्लाइट कल के लिए रीशेड्यूल करा ली, बट देयर वाज नो कंफर्मेशन और नो कि हम आपको ज़बान देते हैं या फिर हम आपको एक कंफर्मेशन देते हैं कि आपको मैसेज आएगा, आपको आपकी टिकट मिलेगी।
जब मुझे अश्योरिटी मिल गई तो मैं आ गया हूँ वापस होटल। ये होटल को मैंने महिपालपुर में booking.com से बुक किया। 514 का मुझे ये होटल मिला। आने के मुझे 306 रुपये लग गए। आते वक्त एक और कांड हो गया। होटल क्रॉसिंग। ओ भाई, रुकना नहीं, लेके चलो। रुकना नहीं। अरे भाई, दिल्ली में हो गया लद्दाख वाटर क्रॉसिंग। और अब हम कैसे तैसे होटल पहुंच चुके हैं। बहुत ही थके हुए हैं, कल रात से सोया नहीं हुआ हूँ। थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे सोने का, 1 घंटे का, उतना ही मैंने नैप लिया है और कुछ नहीं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस व्लॉग में तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बस फिर कुछ नहीं। ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।